हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अभी बात कर रही हूँ नीतू मैना के बारे में और जगत भैया के बारे में। रात जो कुछ भी हुआ आप सब लोगों से छिपा नहीं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक भैया ने, जगत भैया जी ने ठेका ले रखा है सारी औरतों की इज्जत उतारने का। तो आज इसकी बारी, कल उसकी बारी, कल इसकी बारी। तो कल थी नीतू मैना की बारी, जो कि वो बखूबी अपना काम कर चुके हैं। लोगों के दिमाग में एक ऐसा इमेज उनका फिट कर दिया है, जूस वाला जूस वाला जूस वाला। क्या है ये जूस वाला? आखिर कौन है ये जूस वाला? क्या मैटर क्या है इस जूस वाले का? कहीं वो ही तो नहीं जो जगत दीदी बताना चाह रही थी, जो जगत दीदी ने थोड़ा सा हिंट दिया था कि सबके राज मेरे पास हैं, कोई कम नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है और मैंने सबको माफ़ किया है। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मेरी सामने आ गई और किसी के सामने नहीं आई और मैंने सबको माफ़ कर दिया। क्या मतलब था जगत दीदी का? कहीं उस वक्त जगत दीदी का इशारा नीतू दीदी की तरफ तो नहीं था? और वही वो कर पाई कि जब मेरी चीज़ सामने आई है, मेरी गलती सामने आई है, तो सबकी आनी चाहिए, सबकी इज्जत जानी चाहिए। जब मेरी गई तो सबकी जाएगी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, ऑडियो ऑडियो, आखिर क्या है उस ऑडियो में जिसके दम पर 2 साल से नीतू दीदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है? तो मैं बात करूंगी आज के उस ऑडियो में कि आखिर क्या है उस ऑडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो भी कल रात हुआ नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गलत, बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ। देखिए, एक इज्जतदार, मतलब जो भी गरीब लोग होते हैं ना, मतलब उनकी गरीबी का भी मजाक बनाया गया कि पुलिस वाला जानते थे हम, वो तो सिक्योरिटी गार्ड निकला, ये निकला। कि कोई चोरी है क्या सिक्योरिटी गार्ड में? कोई गंदा काम है क्या? आप जो कर रहे हो ना उससे तो अच्छा ही काम है। आप जो कर रहे हो, कम से कम वो मेहनत करके अपना काम करवा के अपना घर परिवार चलाते हैं और बहुत ही सिंपल और इज्जतदार लोग हैं वो, बहुत ही सिंपल इज्जतदार लोग हैं। तो उनको इज्जत से फ़र्क पड़ता है, पैसे से पड़े या ना पड़े, लेकिन इज्जत से फ़र्क पड़ता है। और आपने उसी इज्जत पर वार किया, उसी इज्जत पर। गरीब लोगों के पास पैसा भले ही कम हो, लेकिन उनको इज्जत अपना पूरा चाहिए। देखा, नीतू मैना इतनी कमज़ोर औरत नहीं है। किसी भी चीज़ से, किसी भी टक्कर में वो पीछे हटने वाली नहीं है। बराबर का टक्कर देंगी, बराबर का जवाब देंगी। तो चलो, कहाँ अब जो औरत है जहाँ पर वो दब जाती है वो है इज्जत। और उसी चीज़ पर वार किया जगत भैया ने। जैसे ही जगत भैया का कमेंट आया, नीतू दीदी ने भी डाल दिया कि जब अपन का फेस बाहर आएगा ना तो फिर अपन भी किसी का नहीं छिपाएगा, सबका बाहर आएंगे। जो कि अभी जगत दीदी का जो भी राज है वो तो भी नीतू दीदी ने बोला ही नहीं। अभी उनके चेहरे, अभी उनके मुंह से तो कोई भी चीज़ सामने आ ही नहीं कि आखिर उनका क्या 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 मैटर था, क्या कुछ था। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतू दीदी का भी जगत दीदी के पास है। अगर वो सामने लाएंगी तो वो जाएंगी, जब नीतू दीदी का सामने आ जाएगा तो फिर वो भी छिपा बता देंगी। है ना, यही बात है ना। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो जूस वाला है जिसके साथ बार बार कसम खाई जा रही थी, कसम खाओ, लब की कसम खाओ, सबसे पहली गलती नीतू दीदी की कि कसम नहीं खाना था। चाहे सच था, जो था आप जाने और भगवान जाने, और जो झूठ बोल रहा है लैब में साथ बैठा हुआ वो जाने। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप हमारी नज़र में बहुत ही अच्छी इज्जतदार क्रिएटर थी और हमेशा रहेंगी। हमारे दिल में जो आपके लिए पहले जगह थी वो भी आज है और हमेशा रहेगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपने झूठ बोली और झूठी कसम भी खाई, बस इस चीज़ से हमको शिकायत है। भैया जी के साथ नीतू दीदी लाइव आती हैं जिसमें भैया जी बोलते हैं कि मैंने कभी भी हाथ नहीं उठाया, मैं मर्द हूँ, ना मर्द नहीं हूँ जो बीवी पर हाथ उठाऊँगा। पहली बात तो आपको ये चीज़ बोलनी ही नहीं थी। जब आपको झूठ बोलना था तो ये चीज़ आपको साइड रखनी थी, ये चीज़ बोलनी ही नहीं थी। और फिर जब लैब में ये चीज़ का आई, लब की कसम खाने की ज़रूरत पड़ी, तो ये चीज़ नीतू दीदी ने कबूल ली कि हाँ, मारा तो मेरे पति ने ही तो मारा, किसी और ने नहीं मारा। तो फिर आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई?
कि मैं ना मर्द नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ जो बीवी पर हाथ उठाऊंगा। अरे उठाया तो बोल देते ना, इसमें कोई चोरी थोड़ी ना थी। आपने जो किया अपनी बीवी के साथ किया और आपकी बीवी को इस चीज़ से कोई एतराज़ भी नहीं है, तो फिर आपको छिपाने की, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर जो कसम खिलाई जा रही थी कि मनीषा के साथ आप रील बनाने से मना करती हैं, पहले तो नीतू दीदी इस चीज़ पर कसम खा जाती हैं। फिर नीतू दीदी बोलती हैं कि हाँ तो मैंने किसके कहने पर बोला था, किसके कहने पर बोलती थी वो भी पता होगा। तो भाई आप क्यों बोलती थी किसी के कहने पर? मतलब एक गलत दोस्त का साथ देने का आज ये नतीजा है कि आज उनको अपनी इज्जत से भी हाथ धोना पड़ रहा है। आज उनको अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़ गए हैं, उनको भी इस तरह से घसीटा जा रहा है। एक चीज़ है यार, यहाँ पर कोई भी हो, मतलब कांड सबके हैं। किसी का छोटा, जगत दीदी ने सही बोला था कि मेरा सामने आ गया और किसी का सामने नहीं आया। मतलब कांड सभी का लोग किए बैठे हैं, किसी ने छोटा किया, किसी ने बड़ा किया है। जैसे ही जगत भैया का कमेंट आता है ना, राज खुलेगा, वैसे ही सबके ना कान ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, कहीं हमारा नंबर तो नहीं आ जाए, कहीं हमारा नंबर तो नहीं। अब तो लोग अपनी पोल ना अपने आप ही खोलने के लिए सब लोग सामने आ रहे हैं, अपनी पोल अपने आप ही खोले दे रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया, हाँ हमारे पति ने ऐसा किया। मतलब सिर्फ वहाँ से एक कमेंट डालने का है। और जो जो मतलब बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो भैया जी किसी को भी कुछ भी वहाँ से तीर चला देते हैं। और भैया वो कौन कौन फिर अपने ऊपर ले लेता है वो जाने। मीशू ने भी ऐसा ही किया, अपने ऊपर ले लिया और खोल दिया अपने पति का अफेयर। यहाँ पर जब कोई ऐसी बात थी ही नहीं, तो फिर आप लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है? डरता वो ही है जो गलत होता है। यानी कि सबके कोई ना कोई कांड है, इसीलिए सब लोग डर जाते हैं, इसीलिए डर जाते हैं ना। आखिर वो ऑडियो में है क्या जिसके दम पर 2 साल से, नीतू दीदी ने पहले ही बोला था कि मुझे कुत्ता बना के रख दिया उस ऑडियो के दम पर। आखिर है क्या उस ऑडियो में? और वो ऑडियो अभी तक सामने आया ही नहीं, वो सुनाया ही नहीं गया है। जिस ऑडियो पर सचिन राज ने बोला था कि नीतू मैना तू लेडीज है, वरना मैं तेरे को चीर देता। आखिर वो उस ऑडियो में ऐसा क्या है जिसके दम पर उनको इतना गंदा बोला गया? उनके हस्बैंड ने उनके साथ मारपीट भी की। उस ऑडियो में ऐसा क्या है जिसके दम पर उनको 2 साल से ब्लैकमेल किया जाता है कि याद है ना, ने ऑडियो याद है ना, ऑडियो रिकॉर्ड। आखिर उसमें ऐसा क्या है? उस चीज़ को सुना के ख़त्म करिए ना। कब तक ब्लैकमेल होती रहेंगी? गलती हो जाती है इंसान से, उसके लिए माफ़ी मांग ली, उसके लिए इतना टॉर्चर सब कुछ सहन कर लिया, अब क्यों और किस लिए? जो भी है उसको सामने ला के क्लियर कीजिए ना कि क्या ऑडियो है। और बात यहाँ पर यह है कि जब मुद्दा ऑफलाइन सॉर्ट आउट हो गया था, देखो मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक तरफ की बात नहीं कर रही। जब मुद्दा ऑफलाइन सॉर्ट आउट हो गया था, तो फिर कल लाइव आके बोलने की क्या ज़रूरत थी नीतू दीदी को और निक्की भैया को, जब ऑफलाइन सारा मैटर हो ही गया था। नीतू मैना की पोल कब की खोली है सचिन राज ने? जब से कहाँ थी नीतू दीदी, तब से तो उन्होंने कोई वीडियो नहीं, कोई लाइव नहीं, आना था तो उसी वक्त जवाब देना था। अब इतने दिन बाद वीडियो लाइव आके जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था बैक कैमरा, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें फिर कैमरे पर लानी ही नहीं थी। कि आपने बोला था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मीशू के लिए, मीशू वाली वीडियो में बोला था मीशू, तो आपने अपने ऊपर क्यों लिया? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो जो इंसान गलत है वो फिर कुछ भी बोलो, सचिन उससे कुछ भी डाल दें उधर से, सब लोग फिर अपने अपने ऊपर के हाँ हमारा हमारा। इसका मतलब है कि सबके कांड है। अभी मैंने किसी की उनकी फैमिली में से ही सुनकर आ रही हूँ, जगत भैया की में से, कि अभी तो चीज़ें 10% भी सामने नहीं आई, अभी तो सबके ऐसे कांड छिपे हैं। मतलब यार क्या मिल रहा है ये कांड करके? मतलब आपका कांड वाईटी पर आ गया तो फिर आप सबके कांड लाओगे? कोई आपका लाया तो नहीं था, आप खुद ही अपना लाए थे, तो आप उस अपने की सज़ा औरों को क्यों दे रहे हो कि मैं इसका भी लाऊंगा, उसका भी लाऊंगा, इसका भी लाऊंगा? यार सब लोग फैमिली वाले हैं, इज्जतदार लोग हैं, क्यों किसी का तमाशा बनाना, मजाक बनाना? बस कर दीजिए। मतलब मेरा घर बिगड़ गया, मेरा घर टूट गया, तो मैं अब किसी का घर बसने नहीं दूंगा? क्या कार्य कराना चाहते हो? डिवोर्स कराना चाहते हो? उनका तलाक कराना चाहते हो? आपने अपनी बीवी को नहीं मारा, अरे चलो उन्होंने तो अपनी बीवी को मार दिया, और आप अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हैं? आप तो मार पिटाई से भी ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है आपने मनीषा का।
अपनी बीवी पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। आपके बच्चे नहीं हैं तो आप क्या समझोगे बच्चों का महत्व, बच्चों का मोह प्यार? जो बात बात पर आप बच्चों की कसम खिला रहे थे, बात बात पर धमकी दे रहे थे, मैं क्या करूं, मर जाऊं, मुझे जहर दे दो, मुझे ये कर दो वो कर दो, मतलब एकदम खुला बैल की तरह, खुला बैल की तरह, खुला सांड की तरह, चाहे जाए जिसके घर में बबड़ जाओ, जिसके घर में घुस जाओ, कोई कुछ बोले तो फिर क्या कर, मैं मर जाऊं, मतलब सबको ये तरीका अच्छा है, सबको ब्लैकमेल करने का, सबको धमकी देने का, जो मन पे आए अपना ही तानाशाही सबके ऊपर अपनी मर्जी थोपने का, सबको डराने का धमकाने का। आखिर कब तक चलेगा ये ब्लैकमेलिंग का, ये डराने का धमकाने का खेल? कब तक, कब तक औरतों की इज्जत पर वार करते रहेंगे? ये आज ये औरत है तो कल को वो औरत होगी, परसों को ये औरत होगी, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। तो आप सबको ज़रूरत है कि सब लोग मिलकर साथ होकर नीतू दीदी को सपोर्ट करिए। बोलते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीतू दीदी भी कहीं ना कहीं उस ऑडियो के चक्कर में वो इतनी सारी गलतियां कर गई हैं, इतनी सारी गलतियां कर गई हैं कि मेरी वो चीज़ सामने ना आ जाए, मेरी वो चीज़ सामने ना आ जाए। वो तो सामने आएगी आएगी, लेकिन उसके चक्कर में आपने और भी बहुत सारी गलतियां कर ली। और आपको झूठ बोल के झूठ सहारा लेने की या झूठी कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जैसी भी हैं बिंदास आप अपनी बात रखिए, और हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि ये जो जूस वाला मैटर है वो हमको पता है यार, कभी कभार दोस्ती में, फ्रेंडशिप में, फ्रेंड में हो जाता है कि कहीं हम गए तो बोलने की यार ये वैसा हुआ, तो मजाक टाइप में। लेकिन मजाक को इस तरह से सीधा इज्जत पर वार कर दिया गया, ये बहुत गंदा, बहुत गंदा खेल था, और इसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।